और शराब नीति घोटाले में आरोपित दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के बाद अब सीबीआई के रिमांड रूम में पहुंच गए हैं। सीबीआई की टीम 29 जून तक केजरीवाल से शराब नीति से जुड़े सवालों को लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि अब तक केजरीवाल शराब नीति घोटाले से जुड़े सवालों को टालते आ रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा सीबीआई ने दावा किया है कि जांच जारी है और जुलाई तक पूरी हो जाएगी। वहीं सीबीआई ने दावा किया कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर सारा दोष मढ़ा है, लेकिन केजरीवाल ने अदालत में कहा है कि उन्होंने सिसोदिया को निर्देश दिया था। उन्होंने सिसोदिया पर इस मामले में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की दलील के बाद घर का खाना और जरूरी दवाओं की इजाजत दी है और साथ ही पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके वकील को हर दिन 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त भी दिया है। ईडी के बाद सीबीआई की कस्टडी में केजरीवाल। सीबीआई का आरोप केजरीवाल ने नकारा। शराब घोटाले के आरोप में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। अब 29 जून तक सीबीआई का दफ्तर ही केजरीवाल का नया ठिकाना होगा। सीबीआई को 29 जून शाम 7 बजे से पहले केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। 3 दिन की सीबीआई कस्टडी सीबीआई को मिली है अरविंद केजरीवाल के लिए। 29 जून शाम 7 बजे तक अरविंद केजरीवाल को वापस पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड में कुछ रियायत भी दी है। केजरीवाल हर रोज अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से 30 मिनट तक मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही 30 मिनट केजरीवाल अपने वकील से भी मिल सकते हैं। रिमांड के दौरान उन्हें निर्धारित दवाइयां दी जाएंगी। इसके अलावा केजरीवाल को घर का बना खाना दिया जा सकेगा। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर पहुंची, जहां केजरीवाल को रखा गया है। वहीं आज से सीबीआई की एक टीम केजरीवाल से शराब घोटाले से जुड़े उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी जिनके जवाब पहले नहीं मिले हैं। अब एक बार फिर सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर लिकर पॉलिसी बनाने का फैसला किसका था, प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किसका था, गोवा के चुनाव के लिए फंडिंग कहां से आई, गोवा की जो 11 यात्राएं हुई उनके लिए किसने फंड दिया, केजरीवाल गोवा में कहां रुके, होटलों का पेमेंट किसने किया। सवाल वही है, किस तरीके से अभी तक जो सवाल पूछे गए थे सीबीआई की तरफ से, उसमें अरविंद केजरीवाल का जवाब था कि मुझे नहीं पता या फिर मुझे याद नहीं है। तो मसलन सवालों की लिस्ट तैयार है, यहाँ अधिकारी तैयार हैं। लिस्ट में ये है कि पॉलिसी बनाने का फैसला किसका था, प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किसका था, गोवा के चुनाव में फंडिंग कहां से आई, गोवा की जो 11 यात्राएं हुई उनका पैसा किसने दिया, अरविंद केजरीवाल किन होटल में ठहरे और उसके बिल का भुगतान किसकी तरफ से किया गया। ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब तक अरविंद केजरीवाल आई डोंट नो या आई डोंट रिमेंबर कहकर दे रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल का उन सब सवालों से सामना होगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील के बीच में जमकर बहस हुई। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है, जिस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल ने पूरा मामला सिसोदिया पर डाल दिया है, जिस पर केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आप निर्दोष है। कोर्ट से निकलने के बाद जब केजरीवाल से उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में बता चुके हैं। अरविंद मनीष वाले स्टेटमेंट कहेंगे, अरविंद ने क्लैरिफाई कर दिया कोर्ट में। केजरीवाल पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब आम आदमी पार्टी सेंट्रल एजेंसियों को घेरने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की सुनवाई से पहले ही ये गिरफ्तारी क्यों की गई। सीबीआई तथाकथित शराब घोटाले की, मनगढ़ंत शराब घोटाले की 2 साल से जांच कर रही है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया।
और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मंगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई, वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेकर जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लगनी थी। कल आपातकाल का रोना रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को अब आम आदमी पार्टी संसद में उठाने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि वो पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों से बातचीत करेंगे और संसद में उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन, बगैर सबूत के मुकदमा बनाकर उनको फंसाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से बातचीत करके इस मामले को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा और संसद के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी की अवैध तरीके से, गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने जो नियमों के विरुद्ध जाके बगैर आदेश की कॉपी के जाके स्टे ले लिया है, ये सारा विषय भी मैं इंडिया गठबंधन के दलों से कहूंगा कि वो निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च सदन में इस मामले को उठाएं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बता रही है। इस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जब खराब काम करेंगे तो जेल ही जाएंगे। मैडम केजरीवाल जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जो कर रही है वो तानाशाही है। अब बताइए वो क्या कहेंगी? वो ये तो नहीं कहेंगी बहुत बढ़िया हुआ जी, जो हुआ सब बढ़िया हुआ। जानती तो मन में है सब कुछ वो, अब अच्छा अच्छा तो बोल नहीं सकती हैं। एक्साइज स्कैम में, लिकर स्कैम में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, दस्तावेज है, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है, सीबीआई ने दस्तावेज दिखा करके कोर्ट में उनको अरेस्ट किया है। तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रक्रियाओं के अंतर्गत काम चल रहा है, तो इसमें तानाशाही कहां से है? तो हर कोई बोलता है। राबड़ी जी भी हमेशा बोलती थी कि लालू जी तो बहुत अच्छे हैं, बेकार कर ले गया उनको, बहुत अच्छे आदमी, कोई पैसा नहीं खाया, कोई चारा नहीं खाया, तो वो भी जेल गए हैं। अरे खराब काम करिएगा तो जेल ही जाइएगा। केजरीवाल के मुद्दे पर अब एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। वहीं सीबीआई के दफ्तर में केजरीवाल से पूछताछ जारी है, जहां अगले 3 दिनों तक शराब घोटाले से जुड़े सवालों से केजरीवाल का सामना होगा।